आइए शुरुआत करते हैं आज कुरुक्षेत्र की बहस की। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। संजू वर्मा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है संजू जी आपका। हमारे साथ करुण तेज टिक्कू, रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कल साहब स्वागत है। अब्दुल समद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता हैं, वहां की रूलिंग पार्टी के, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है अब्दुल साहब। एडवोकेट नीलोफर मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता, और तसद्दुक हुसैन साहब पीटीपी के नेता हमारे साथ हैं। नीलोफर जी, तसद्दुक साहब का भी बहुत स्वागत है। संजू वर्मा जी, अभी कल ही कश्मीर में श्रीनगर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, दहशतगर्दी का वाकया हुआ, हमारे 3 जवान उसमें शहीद हो गए। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब, जो कि इस वक्त कश्मीर के सबसे सीनियर लीडर हैं, उनका यह कहना है कि इसको रोकने का एक ही तरीका है, खून बहना बंद नहीं होगा जब तक पाकिस्तान से बात नहीं करोगे। क्या कहना है इस पर आपका? सौरभ जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे 3 जवान कल शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि भेंट करती हूं। अभी जो आपने प्रश्न पूछा, ये एक बहुत संवेदनशील मामला है, पर क्या पाकिस्तान से वार्तालाप होनी चाहिए या नहीं, मुझे लगता है हमारे जो केंद्र मंत्री हैं प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर, दोनों ने बड़ी स्पष्ट और साफ शब्दों में ये कहा है कि हम फारूक अब्दुल्ला के जो बयान है उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। क्योंकि मैं एक बात समझ नहीं पा रही हूं कि पाकिस्तान से भला इतनी दिल्लती क्यों है फारूक अब्दुल्ला को। सौरभ जी, आप तो इतने विख्यात जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा, नवंबर 2017 में मुझे याद है एग्जैक्ट सेंटेंस जो था फारूक अब्दुल्ला का, वो ये था, पीओके बिलोंग्स टू पाकिस्तान, पीओके पाकिस्तान का है, भारत का नहीं। और फिर वो बात नहीं आए। जनवरी 2018 में कहते हैं दैट इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजेडी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भारत दोषी है। फिर भी इनको चैन नहीं आया। जब हमारा अनुच्छेद 370 निरस्त हो गया, उसके बाद ये क्या कहते हैं, सितंबर 2020 में, आपको याद होगा, ये कहते हैं दैट कश्मीरीज वुड रादर बी रूल्ड बाय चाइना दैन इंडिया। मतलब कश्मीरियों को चाइना का नेतृत्व पसंद आएगा, ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार का। जब इनकी खिल्ली उड़ी और लोगों ने बहिष्कार किया इनके स्टेटमेंट का, तब भी ये बात नहीं आए। वापिस अक्टूबर 2020 में जब इंडिया और चाइना का गालवान स्टैंड ऑफ चल रहा था, ये मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, पर इनकी शब्दावली देखिए। ये कहते हैं चाइना हैज टेकन एक्शन बिकॉज इट इज अपसेट दैट आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सारे बयान पब्लिक डोमेन में हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी कि सीनियरिटी सिर्फ एज से नहीं आती। मुझे मालूम पड़ा कि कल इनका 83वां 83rd बर्थडे है। मैं यही कहूंगी कि थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस फ्रंट पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो जो अंदरूनी इंटरनल हमारा जो सेटअप है कश्मीर में, उसको रेगुलराइज करने की कोशिश की है, ताकि और सामान्य जनजीवन सुखद तरीके से आगे बढ़े। मुझे खेद है कि कई लोन वुल्फ अटैक हुए हैं, पर आप देखिए, चाहे मेहरान शल्ला हो, चाहे पिछले साल रियाज नाइकू हो, चाहे बुरहान वानी हो, चाहे अराफत शेख हो, जितने भी दी रेजिस्टेंस फ्रंट या बात करें लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, जितने भी इनके टॉप के आला कमांडर या टेररिस्ट थे, सबको हमारी सेना ने मुंह पर जवाब। चलिए ठीक है संजू जी, ठीक है। कश्मीर के हालात खास तौर पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी बात हो रही है, क्या है भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए कश्मीर को लेकर के। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार जब से 2014 में आई है तब से कभी पाकिस्तान से बात नहीं हुई, लेकिन सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि उसके हालात तो बने, वो वैसी सिचुएशन तो बने कि आप बात करने लायक हो किसी के साथ। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी से नीलोफर जी मौजूद हैं। नीलोफर जी, और यह बात उस दिन कहना जिस दिन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने आपके 3 पुलिस वालों को शहीद किया, आप कह रहे हैं कि जिसने मारा उसी से बात करो जाकर के। सौरभ जी, मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगी संजू वर्मा जी को, उन्होंने बखूबी याद दिलाया हमें नवंबर 2015। शायद उनको 25 दिसंबर 2015 भी याद रखना चाहिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए और गले लगाए नवाज शरीफ को। बिल्कुल। उनको जनवरी 2019 भी याद रहना चाहिए, जब हम यूएई ने फैसिलिटेट की इंडिया और पाकिस्तान की मीटिंग यहाँ पर दुबई में, वो भी उनको याद रहना चाहिए। बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ट्रैक 2 पर बात हो रही है, तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम अगर हम ये यहाँ कहें बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। टॉक्स आर ऑलरेडी देयर एंड दे आर टॉकिंग, नंबर 1। नंबर 2,
इनको ये भी याद रहना चाहिए, होना चाहिए कि थाईलैंड में किसने बात की, टर्की में किसने बात की, लंदन में किसने बात की। मैं इसी साल की बात कर रही हूं, मैं आंकड़े सामने रख रही हूं। आप मुझे बताइए 24 फरवरी 2021 को सीज फायर एग्रीमेंट हो गया कि सीज फायर होगा, तो वो बात किसने की, वो एग्रीमेंट किसने एग्जीक्यूट किया। तो अगर हम ये यहां पर चर्चा कर रहे हैं, बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बात हो रही है। हाँ, एक चीज जरूरी है, वी आर स्पेंडिंग मिलियंस ट्रिलियंस पैसा हम सिक्योरिटी पर यहां पर खर्च कर रहे हैं, एंड वी डोंट डिजर्व, चाहे वो मेरा सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान है, चाहे वो यहां पर माइनॉरिटी का शख्स है, चाहे वो यहां पर आम शख्स है, वी डोंट डिजर्व टू बी किल्ड लाइक दिस। इफ देयर इज a security lapse, people who are the helm of affairs, they are answerable. उनको आंसर लेना चाहिए आपने। संजू जी एक मिनट, सिक्योरिटी लैब्स की बात होती है, इंटेलिजेंस फेलियर की बात होती है। एक सेकंड, आपने कहा कि खून अगर बहा है तो उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा। नीलोफर जी एक सेकंड, संजू जी एक मिनट, तो नीलोफर जी एक लम्हे के लिए ये भी तो बताइए कि वो बंदूक कहां से आई थी, वो गोली कहां से आई थी उस आदमी के हाथ में जिसने कल गोली चलाई श्रीनगर में, कहां से आई थी? बंदूक कहां से आई, कहां से नहीं आई, मैं वही तथ्य आपके सामने क्यों नहीं बोलना चाहेंगे इस पे आप? से आई तो फरवरी में कहां से आई थी? फायर का, तब जाकर आपकी इन्फ्लेट्रेशन मैं तो आपने जितने इंस्टेंसेस गिनाए, यहां बात हुई वहां बात हुई, ठीक है, मैं तो उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि इनकी सरकार पे तो इल्जाम है कि ये बिना बुलावे के चले गए थे नवाज शरीफ के घर पर। इनके ऊपर तो इल्जाम है कि इन्होंने ISI को पठानकोट एयरबेस पर बुला लिया था। मैं तो इतनी बातें तो मैं भी मान रहा हूं आपकी, लेकिन आप ये बताइए ना कि वो गोली चलाने वाला कहां से आया था? अगर नेगोशिएशन नहीं होती, जो 5300 के करीब वायलेशन मेरे बॉर्डर्स पर हो गई, वो दे हैव टू सिक्स, इट इज बिकॉज़ हमने नेगोशिएशन की, हमने नेगोशिएशन की। हमारी सुरक्षा को देखिए, सिर्फ इतनी सी बात है। अभी यहाँ कर्नल साहब हैं, कर्नल साहब से मेरी बात हो रही थी। कर्नल साहब, यही बात हो रही थी कि अगर एक कश्मीरी कहता है कि मुझे शांति चाहिए, एक मिनट मैडम एक मिनट, कोई कश्मीरी कहे कि हमें शांति चाहिए, आपका पाकिस्तान के साथ ये झगड़ा इतना पुराना चल रहा है, इसको आप आपस में बैठ करके सुलझाइए, हमारा इस पर जो भी मानना हो वो हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये मानने से इनकार करते कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का सोर्स कहां है, तो फिर कैसे हल निकलेगा? कर्नल साहब देखिए, नीलोफर जी ने बताया कि भाई बातचीत तो हो रही है। अगर आप कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है तो फारूक अब्दुल्ला साहब का ये स्टेटमेंट देना कि इंडिया पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए का, इसका क्या मतलब है फिर? और दूसरी बात यह है, आप फॉर्मली बातचीत तो कई बार हुई है, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हुई है, कई सालों से बातचीत हो रही है, कई लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर भी बातचीत हुई। वाजपेयी साहब वहाँ चले गए और उसके बाद हमने करगिल देखा, मोदी साहब वहाँ गए जिसके लिए उसकी भर्त्सना की जाती है देश के अंदर, जब वो गए वहाँ पर उसके बाद पठानकोट हुआ। तो हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की का जो इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो इस बातचीत को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आपके सामने एक शर्त रखी हुई है कि भाई आप आतंकवादी इधर भेजना बंद कर दीजिए। अगर वो शर्त है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों नहीं वो बंद करते? आप कश्मीर के अंदर आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत का ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि वो वायलेंस बंद करे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला भी तो कब तक हुकूमत चला रहे थे, उसके टाइम में नहीं हुआ ये। कश्मीरियों को खुद इन लोगों को पकड़ना चाहिए, इनके अगेंस्ट मुहिम चलानी चाहिए, तभी जाकर वहां पर वायलेंस बंद होगा, तभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो सकती है। जब वो जहाज नहीं भेजेंगे। कर्नल साहब, उनका ये भी कहना है कि आपको जब जरूरत महसूस होती है तब तो आप बात करते ही हैं। अब एक वक्त था, कुछ महीनों पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, हमारी LOC के ऊपर बहुत ज्यादा दोनों तरफ से शेलिंग होती थी, उसको रोकने की जरूरत महसूस हुई तो आपने बात करके सीज फायर करवा लिया। जब NSAs को जरूरत महसूस होती है तो वो भी मिलते हैं जाकर के, तो एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग क्यों ना करें, ये वो कह रही है। नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड डायलॉग के लिए कुछ शर्तें हैं, वो पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात, जब हमने उनके साथ ये सीज फायर एग्रीमेंट किया, ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट थी। पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट इसलिए थी कि अफगानिस्तान में मामला बहुत खराब हो रहा था और उनके ट्रुप्स वहां पर वेस्टर्न बॉर्डर पर बंद पड़े हुए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि यहां पर ईस्टर्न बॉर्डर भी एक्टिवेट हो और वेस्टर्न बॉर्डर भी एक्टिवेट हो। वो तो पाकिस्तान के ऊपर हमने मिन्नत करी है। तो ये क्या बोल रही है नीलोफर जी? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमेशा, मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो और या कोई और हो, तो कि हमेशा ये पाकिस्तान की ही तरफदारी क्यों करते हैं? पाकिस्तान का ही ये बयान क्यों आगे कर लेते हैं? क्या कोई इसमें हिंदुस्तान का कोई हित नहीं है? क्या कश्मीर में खून नहीं बह रहा है? कौन बहा रहा है कश्मीर में खून? पाकिस्तान से जहादी नहीं आ रहे हैं क्या?
तो ये अब फारूक अब्दुल्ला साहब ये बात बोलो, फारूक अब्दुल्ला का अपना क्या रिकॉर्ड रहा है 71 से लेकर अभी तक, जब तक उनके हाथ में ताकत थी 87 तक जब उन्होंने इलेक्शन में धांधली करी, इन्होंने तो कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, हमारे साथ अब्दुल समद साहब भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। समद साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इस वक्त पाकिस्तान की रेजिम में, आपकी सरकार में कश्मीर मुद्दे पर बातचीत को लेकर क्या रुख है? देखें, इससे पहले कि मैं आपको अपनी गवर्नमेंट का या पार्टी का स्टैंड बताऊं, मैं हैरान हूं और मुझे अफसोस हो रहा है अपनी मुसलमान बहन के साथ। मैं हमदर्दी ही जताऊंगा कि संजू जी कह रही थी कि क्योंकि आप पाकिस्तान, आप अगर इंडिया के साथ है तो पाकिस्तान मुर्दाबाद गए, अगर आप इंडिया के साथ है, पैट्रियट है, तो चाइना मुर्दाबाद गए। कम अज कम मुझे, अगर मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे इंडिया से बात होनी चाहिए, मुझे कोई नहीं कहता कि आप इंडिया को मुर्दाबाद कहें, क्योंकि आप पाकिस्तान तभी पाकिस्तानी होंगे, तभी पैट्रियट होंगे। यानी कि अब उनको जो पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, संजू जी की तरफ से उनको गद्दारी के, देशद्रोही के सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। यानी कि पहले हम जो चीज कहते हैं, आज मैंने वो लाइव इस टॉक शो में देख लिया है कि जब तक कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा कि जी पाकिस्तान, अच्छा फिर आ जाते हैं। मैं एक चीज बस क्लियर कर दूं, आप समझ साहब अपनी बात कहिएगा, ये प्लीज धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर बांटने वाली आप अपनी लाइन मेरे प्रोग्राम में ना लें। और दूसरी बात, उसकी 2 वजह आपको बताता हूं। एक तो नीलोफर जी, एक सेकंड सर, क्योंकि उसकी मेरी बात सुन लीजिए, उसकी 2 वजह हैं। एक तो नीलोफर जी जो भी स्टैंड ले रही हो, मेरा इनसे विवाद हो, संजू जी का इनसे कोई विवाद हो, उसकी वजह कभी भी इनका धर्म नहीं, इनका रिलीजन नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, इनकी अपनी पार्टी अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है, वो अपने आप को मुसलमानों की पार्टी नहीं कहती। नीलोफर जी की राय रखने वाले कश्मीर में गैर मुसलमान भी होंगे और देश में भी ऐसे और बहुत लोग होंगे भारत में जो नीलोफर जी की बात से सहमत होंगे। तो इसमें इनके धर्म को बीच में मत लाइए। संजू जी का इनसे जो भी विवाद होगा वो राजनीतिक हो सकता है। प्लीज आप बोलिए। अगर अगली बात मेरी सुन लेते हैं तो शायद आपको ना ये जरूरत पड़ती ये मुझे रोकने की। मैं ये कह रहा था कि जो इन्होंने फारूक अब्दुल्ला की बात की, अगर थोड़ा पीछे हिस्ट्री में चले जाए, शेख अब्दुल्ला जब ये पार्टीशन हुई, शेख अब्दुल्ला जेल में थे, जब शेख अब्दुल्ला बाहर आए, प्रेसिडेंट बनाया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां पे, फिर शेख अब्दुल्ला के ये फारूक अब्दुल्ला जब पढ़ रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, तो नेहरू जी शेख अब्दुल्ला के दोस्त थे, इनकी फीस भी दिया करते थे फारूक अब्दुल्ला की, तो तब तो सब कुछ अच्छा था। आज अगर बात तो सिर्फ यही की है ना कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अभी तो संजू जी कह रहे हैं कि जी नहीं होनी चाहिए, जी हम नहीं करेंगे। हम कौन सा तैयार बैठे आपसे बात करने के लिए? आप अगर आप भी चाहे तो हम आपसे बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि जिस तरीके से आप, जो हमारा असूली स्टैंड है कि जब आपने ये आर्टिकल 370 के बाद बात से किसने इनकार किया? हमने इनकार किया है। ट्रैक 2 पे हिडन कोई अगर बैक डिप्लोमेसी चल रही हो एक और बात है, लेकिन अगर आप हमसे बात करना चाहे, हम तो नहीं करने को तैयार आपसे बात करने को, जब तक कि हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि जब तक आप वो रिवोक, ये जो आपने रिवोक किया 370 रीइंस्टेट नहीं करते, हम बात करने को तैयार नहीं है। अगर आपके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमने जनाब यहाँ पे हमने घुस के मारा, आपसे कैसे बात हो सकती है? हम आपको फिर ये अभिनंदन का या ये जंग के जरिए या कुछ जवाब दे सकते हैं? सर ये नहीं बताना चाह रहा दुनिया को कि अभिनंदन जी की रिहाई जो है वो आपने किन हालात में की थी, छोड़ दीजिए खैर उस बात को। लेकिन चलिए नीलोफर जी, अब तो आपको जवाब मिल गया। आप क्या शिकवा कर रही हैं आप बीजेपी से और संजू वर्मा जी से? लीजिए, ये पाकिस्तान के नेता बैठे हैं, कह रहे हैं कि ये हम ही बात नहीं करेंगे। सौरभ जी, बात करेंगे या नहीं करेंगे, मुद्दा मैंने आपसे अभी कहा कि ऑलरेडी बात हो रही है। अभी यहां पर एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने सीजफायर इसलिए किया क्योंकि रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की थी। और क्या हम पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीजफायर कर रहे हैं? क्या आप हमारी रिक्वायरमेंट नहीं देख रहे कि जम्मू कश्मीर के वासी कैसे प्रोटेक्ट हो? क्यों आपको वो रिक्वायरमेंट नहीं देखनी है? क्यों ये नहीं है? आप लोग हमेशा चिल्लाते थे कि पाकिस्तान की फायरिंग से हमारे गांव में नुकसान हो रहा है लोगों का, आप नहीं चिल्ला रहे थे क्या? तो क्यों आपको परेशानी क्यों हो रही है सीजफायर से? उसका जवाब कौन देगा? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। आप नहीं कहते थे कि पाकिस्तान की शेलिंग से हमारे कश्मीरी गांव में बर्बादी हो रही है, लोग मर रहे हैं, अगर वहां पर सीजफायर है तो आपको क्या परेशानी हो रही है? आप ये दोहरे मापदंड क्यों इस्तेमाल कर रहे हो?
इनमें आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर उंगली उठा रहे हैं, आप अपने ही लोगों पर उंगली उठा रहे आप हैं। कहां से कहां पहुंच गए इलेक्शन? अच्छा चलिए ठीक है, तो अब कम से कम जब आप कहेंगे कि बात होनी चाहिए तो आप दोनों से कहेंगे ना, आप बीजेपी की सरकार को भी बोलेंगे और आप पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को भी बोलेंगे कि भाई आप भी आइए, आप भी बात कीजिए, क्योंकि बड़ा साफ साफ अब्दुल समद ने कह दिया है अब ये इनके यहाँ बातचीत करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर ये पाकिस्तान के पीडीपी के नुमाइंदे बोल रहे हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 नहीं वापस लाया जाता, ये बातचीत होगी नहीं, क्योंकि आर्टिकल 370 35 एक कभी रेस्टोर नहीं होगा। मैं उनको बता देना चाहता हूं, आज मैं बताऊं, उसको नोट कीजिए, बातचीत कभी नहीं होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला तो आ लेने दे, अभी तो उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो रहा है। और दूसरी बात देखिए, मेरी बात सुने, बातचीत के लिए माहौल पैदा किया जाता है। चलो कम से कम आपको इंडियन सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है, कम से कम जो अच्छी बात है, आपको इंडियन सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से ऐसा तो वक़्त नहीं किया जा सकता। संजू जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट। आपको जो भरोसा है ना, देखिए मेरी बात, मैं लास्ट आपको बात करती हूँ। देखें, आप अमेरिका की माइट देखें, आप उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी देखें, आप अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्टीमेटली अमेरिका ने भी जाके तालिबान से बात की। अब अगर आप ये कहें, देखें माहौल बनाना पड़ता है, अमेरिका ने भी समझ पहले डिसाइड कीजिए आपको बात करनी है कि नहीं करनी है। अब आप फिर क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? आपने साफ कह दिया कि आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर आप क्यों अमेरिका का और उदाहरण दे रहे हैं? अगर आप मुझे बिठाएंगे संजू वर्मा जी के मुकाबले में और मुझे वो धुतकारेंगी और कहेंगी कि जी हमने बात नहीं करनी, तो मैं कहूंगा हमने भी नहीं करनी बात। फिर नहीं तो आप आपने तो देखिए वो एक सेकंड नहीं आप दोनों की बातें जो हैं वो अगर संजू वर्मा बोल रही हैं तो वो बीजेपी की स्पोक्सपर्सन के नाते बोल रही हैं। ये जो बोलती हैं हम इनकी पार्टी का स्टैंड समझते हैं उसको, इसलिए आप जो बोल रहे हैं हमारे यहां वो हमारे देश में समझा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी बोल रही है। ठीक है, आपकी बात मैं कह रहा हूं कि जब तक एक वो माहौल नहीं बनेगा, कोई ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा कि बातचीत का कोई फायदा भी है, तब तक तो अगर इसी तरीके से आप कश्मीरियों को मारते रहे, जुल्म करते रहे, तो ऊपर से कहेंगे जी बात भी करनी हमने, या अगर आपने आगरा से दुनिया को तो वो यही कहते हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक है, अच्छा संजू वर्मा जी, ठीक है सर, संजू वर्मा। सौरभ जी मैंने सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि धर्म को इसके बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं आपके साथ। एक चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार ये बात आती है, अरे नरेंद्र मोदी जी ने जाकर नवाज शरीफ को मिलकर आए थे, वार्तालाप तो अभी भी चल रही है। जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं वो ये क्यों भूल गए कि सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक जहां पर पाकिस्तान के 30 से ज्यादा टेरर लॉन्च पैड को हमने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये किसके नेतृत्व में हुआ? नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुआ, खैबर पख्तूनख्वा एरिया में घुसकर पाकिस्तानियों को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये किसके नेतृत्व में हुआ? नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में। इसीलिए यहां पर आकर बीजेपी को या मोदी सरकार को आप डिप्लोमेसी पर भाषण मत दीजिए तो बेहतर होगा। अभी मुद्दे की बात पर मैं आती हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान के जो मिस्टर अब्दुल है, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान तो डायलॉग में इंटरेस्टेड नहीं है, स्ट्रक्चर्ड डायलॉग में। मैं इनकी बात को प्रूफ के साथ नकारती हूँ। सितंबर 2021 का पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की चिट्ठी है जो पब्लिक डोमेन में है, जो शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के एनवॉय जो वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, असद मजीद खान, उनको पता है सौरभ जी चिट्ठी में क्या लिखा? पाकिस्तान इज कंप्लीटली हेल्पलेस, पाकिस्तान हैज बीन मार्जिनलाइज्ड एंड वी डेस्परेटली वांट एन ऑडियंस विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इज इग्नोरिंग अस। क्या आप इस चिट्ठी को झुठला सकते हो? आपके इमरान खान मदद मांग रहे हैं कि भाई जो बाइडेन की सरकार हमको बिल्कुल नकार रही है। इंडिया ने एक बहुत अच्छी चीज की भारत में मोदी सरकार के तहत, कश्मीर को इंडिया पाकिस्तान के इक्वेशन से पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया है। अभी पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये मानने को तैयार है कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, और मुझे लगता है ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत है। इमरान खान बिलबिलाते हैं, बौखला गए हैं, पर कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है आप अब्दुल जी जवाब दीजिए इसका।
संजू जी, बात यह कि उस लेटर को तो पहले से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है कि उस पर तो मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब कुछ डिक्लेरेटिव पॉलिसीज होती हैं जिसको मैं फिर उसमें नहीं जाता क्योंकि वो बड़ी शुगर कोटेड होती हैं। मैं ब्लंट स्टेटमेंट दे देता हूं आपको। आप कह रही ना इंटरनल मैटर है, आप अगले 100 साल तक ये इल्जाम लगाती रहे पाकिस्तान के ऊपर कि बंदूक पाकिस्तान से आई, गोली पाकिस्तान से आई, हल नहीं होगा मसला। फिर आप मुझे ना कहिएगा कि जी आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाती रहिएगा। 100 साल भी ये मसला फिर आप हल नहीं कर सकेंगी। फिर ये सबूत साहब 100 साल किसने देखे ना, हमने रहना है ना आपने। आने वाली नस्लें भी जो है ना फिर आपकी वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगी और ये फिर इसी तरीके से चलता रहेगा। पिस्ता कश्मीरी रहेगा जिसका आपको कोई परवाह नहीं है। तो आप गोली भेजना बंद कीजिए ना, आप दहशतगर्दी हमारे यहाँ पे भेजना बंद कर दीजिए, बातचीत शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर पाकिस्तानी शेलिंग से वहां के कश्मीरी मरते हैं तो आपकी शेलिंग से यहाँ के कश्मीरी ही मरते हैं ना। जरूर, बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से, और ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। दोनों तरफ से कश्मीरी मरते हैं, ये बंद होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा, एक बात बताइए, हैं। एक बात का जवाब दिए समझ साहब। आज हमारी एलओसी के उस तरफ आप हैं, हम उसको पीओके कहते हैं, इधर हम कश्मीर कहते हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए कि हमारे यहां हम लोगों ने फेंस लगाई, भारत ने फेंस लगाई ना एलओसी पर। भारत, आप कहते हैं भारत की इतनी फौज वहां पर जमा है, क्यों है, किस लिए है? आपके यहां से हमारे आप जो अपने लड़के भेजते हैं यहां पर बंदूक लेकर के, AK-47 लेकर के, उनको रोकने के लिए है ना। यहां से आपके यहां कोई जाता है क्या? यहां से कौन जा रहा है आपकी तरफ? वहीं से क्यों आ रहे हैं सारे? अच्छा, अगर इधर का कश्मीरी जो उसको अपनी जमीन समझता है वो आपकी फेंस को नहीं मानता, अगर इधर का कश्मीरी जाता है मैं क्या कर सकता हूं? सर कश्मीरी नहीं आता, यहाँ का नहीं जाता है, आपका उधर से आता है। वो तो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के काडर्स हैं जिनको मुरीद की में बनाया जाता है, और वो सब पंजाब से हैं। जो मुंबई में अटैक किया था एक भी कश्मीरी नहीं था उसमें। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर कश्मीरी होता, कश्मीरी तो वापस आना चाहता है, वो रिहेबिलिटेट होना चाहता है। एक भी कश्मीरी नहीं है उसमें। कश्मीरी जो गया था यहाँ से, अब उन्होंने वहां दुकानें खोली है, शादियां की है, और वो वहां पर एक नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ गुजार रहे हैं। ये आपके जो मुरीद के और लाहौर और बावलकोट में बने हैं आपके कैंप्स, वहां पर जो पंजाब और ऐसे इलाकों के लोग हैं वो आप भेज रहे हो, कश्मीरी नहीं है वो। अच्छा करण साहब, मुंबई की बात की, मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, हर जगह पे मजम्मत करता हूँ। आपने अजमल कसाब को फांसी दे दी, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि जो आप क्या करते हैं? अरे कमाल है, आपने कुछ नहीं कहा। क्या कहा आपने? तो ये बोला वो हमारा है ही नहीं। जब तक फिर जर्नलिस्ट ने वो उसका निकाल दिया, आपने तो बोला वो हमारा ही नहीं। देखिए हम उसको एक सेकंड बोलने दीजिए। अरे संजू जी, मुझे लगता है उनको मौका, उनकी बात आने का मौका होना चाहिए। एक मिनट सुन ले, बात बोलिए, जवाब दीजिए। मर गए मुंबई ब्लास्ट में, आप तो समझिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखें जो मुंबई अटैक हुए, 9/11 हुआ, ये 26/11 हुआ, मैं क्लियरली बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं। जिस तरह से देखिए कोई इंसान अगर दहशतगर्दी के जरिए मारा जाए, मैं उसकी हिमायत कर सकता हूं। मैं क्या उधर के लोग जो मुंबई के लोग थे वो इंसान नहीं थे? अब यहाँ पे मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। अगर यहाँ से कोई दहशतगर्द गया, पहली बात तो हमें यहाँ पे उसको क्रश करना चाहिए, रोकना चाहिए। दोबारा कोई नहीं गया, हमने बहुत बड़े लेवल पर हाफिज सईद को जेल में डालिए ना, आप हाफिज सईद को जेल में डालिए। ऑलरेडी जेल में। वो कैसी जेल होती है, वो कैसी जेल होती है कि वो अपने घर पे भी होता है तो उसके घर के बाहर बम फट जाता है, बताया जाता है वो तो अपने घर पे था। सौरभ जी, ये कैसी जेल है? सौरभ जी, मुंबई अटैक्स के बाद अजमल कसाब की स्टेटमेंट के ऊपर आपने एक FIR दर्ज की, वहां पे उसकी स्टेटमेंट के ऊपर आपने, और फहीम अंसारी एक था, ठीक है, वो दो जिनको आपकी अदालतों ने बरी किया ना, उसको छोड़ दिया आपकी अदालतों ने। फहीम अंसारी गिरफ्तार हुआ। अच्छा, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर हाफिज सईद के खिलाफ FIR हुई। हाफिज सईद के ऊपर तो हमने भी FIR यहाँ पे कर दी। अच्छा, फिर हमने कहा अजमल कसाब तक एक्सेस पे, 2 बार हमारी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम्स गई, आपने अजमल कसाब तक एक्सेस नहीं दिया। अजमल कसाब को, हाफिज सईद को गिरफ्तार किया है, हाफिज सईद जेल काट रहे हैं, की रिपोर्ट आई है, हाफिज सईद जेल काट रहे हैं, हाफिज सईद को गिरफ्तार किया, इसीलिए अभी गिरफ्तार है, की ग्रे लिस्ट पर बने हुए हो। अरे 200 लोगों की मौत का जिम्मेदार आदमी। सर कराची से कार्गो शिप में आते हैं, फिर इंडियन फिशिंग बोट के वो हाईजैक करते हैं, फिर उसको मारते हैं, फिर मुंबई में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, आपके देश ने एक आदमी को सजा नहीं दी। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने अगर डेविड कोलमैन हेडली ने वो सब कुछ बताया नहीं होता अमेरिका में, तो आप तो कहते कुछ हुआ ही नहीं।
करण साहब 400 पेजेस का डोज दिया था इंडिया ने मेंटल अटैक्स के बाद। आप तो कह रहे हो हमने प्रूफ ही नहीं दिया। आप कह रहे हो हमने प्रूफ दिया ही नहीं, ये आपकी नीयत है। आप कह रहे हो प्रूफ ही नहीं मिला। और डेविड कोलमैन हेडली तो अमेरिका में फंसा हुआ है, वो अमेरिकन जेल में, कम से कम उसके ऊपर तो भरोसा करो। अमेरिका ने उस एविडेंस को नहीं माने। अमेरिका ने डिमांड किया, यहाँ के एम्बेसडर ने, एम पैटरसन ने डिमांड किया, अमेरिका को लिखा। अरे आप लोग पाकिस्तान के लोग तो ऐसे हैं, उन्होंने अलकायदा के 6 बड़े आतंकवादियों को अमेरिका ने पाकिस्तान की अब्दुल समद साहब, मैं नहीं समझ पा रहा कि आप एक तरफ आप कहते हैं, देकर चुप एक तरफ आप कहते हैं कि आप मजम्मत करते हैं, आप कंडेम करते हैं, कहीं भी दहशतगर्दी की कोई वारदात होती है तो फिर इतनी सफाइयों की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपके यहाँ के लोग नहीं थे तो फिर वो ये नॉन स्टेट एक्टर्स थे, ये बयान किसका आया था? ये नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया है, ये किसका बयान था उस वक्त? आप ही की सरकारों का बयान था ना वहां पे। तो ये बात, इसको रहने दीजिए। आपकी आतंकवाद को लेकर आप लोगों का क्या रुख है वो हम समझते नहीं है। प्लीज एक सेकेंड, नीलोफर जी कुछ कहना चाह रही, जोड़ना चाह रही है इसमें। नीलोफर जी। हाँ सौरभ जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, मुझे दुख होता है इस चीज को जानकर कि हम ये सोचते हैं और ये कहते हैं यहाँ पर कराची में क्या हो रहा है, हाफिज सईद के साथ क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर ये चर्चा नहीं करते कि हमारी देश की धरती को इस्तेमाल अगर किया जाता है, यहाँ पर लोग कैसे आते हैं। आपने अभी कहा, सही कहा, और मैं ये भी मानती हूँ, इस मंच पर ये कहती हूँ कि अगर आप ये कहते कि आतंकवाद वहां से आता है, ठीक है वहां से आता है, फिर हमारे लड़के क्यों मारे जाते हैं? किस बिना पर आप उनको मारते हैं? कितने एनकाउंटर उसमें कश्मीर होते हैं? अगर यहाँ के लड़के इन्वॉल्व नहीं है तो उनका एनकाउंटर क्यों होता है? आपने अभी कहा कि यहाँ के इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यू नीड टू सी कि अगर कोई चला रहा है, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्टेबिलिटी क्यों है यहाँ पर? आप इस चीज को क्यों नहीं? डर है आपके दिल में, डर है आपके दिल में, डर है। वो फारूक अब्दुल्ला से लेकर नीचे तक डर है, इसीलिए वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वो आप डरे हुए हैं, आप में हिम्मत नहीं है। अगर 60 लाख, अगर कश्मीर के 60 लाख लोग सड़कों पर निकले और आतंकवादियों के बरखिलाफ मुहिम चलाए, एक आतंकवादी नहीं बच सकता। लेकिन आपके दिल में डर बैठा हुआ है, कहीं मुझे ना गोली मार दे पाकिस्तान। इसलिए हो रहा है। मैं संजू जी 1 मिनट, नीलोफर जी ने जो बात उठाई इस पर 1 सेकंड, मैं नीलोफर जी आपकी बात पर ही आगे बात बढ़ा रहा हूं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और इस बात को भी कहने से कई बार लोग कतरा जाते हैं, इस पर बात करना नहीं चाहते क्योंकि ये हकीकत कड़वी है। बात सही है। कल जिसने उस सड़क पर माना जा रहा है 2 से 3 आतंकवादी थे, गोली चलाई पुलिस की बस को घेरकर, कर्नल साहब, वो एक पतली सी गली से निकले थे। उनको वो कहीं रहते होंगे, कहीं खाना खाते होंगे, कोई उनको शह देता होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल ठीक कहा नीलोफर जी ने, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की कश्मीर के एक तबके के बीच में एक्सेप्टेंस है, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इनका भी कसूर है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर ये कह रहे हैं कि ये कहां से आए, किसने भेजे, अगर सब कश्मीरी इनके बरखिलाफ उठे, इनको दवाई ना दे, इनको खाना दे, इनको शेल्टर ना दे, वो रह सकता है क्या जिंदा? और मैं ये मानता हूं कि इनके दिल में डर बैठा पड़ा कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लीडर बिल्कुल बाहर सामने निकलकर इनकी मजम्मत नहीं करते, वो इनकी हिमायत करते हैं। ठीक, अच्छा ठीक। संजू जी इसके बाद नीलोफर जी आप बोलिएगा। संजू जी सुन लीजिए इनको भी, देखिए इनके बाद बोलिएगा। नीलोफर जी बोलिएगा, आप जरा सुन लीजिए संजू जी की बात भी, आप दोनों का जवाब दीजिएगा। बोलिए आप। संजू जी बोलिए। सौरभ जी जो नीलोफर ने कहा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर जो आतंक है उसके खिलाफ हमको बुलंद आवाज उठानी चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में पिछले 3-4 महीनों में हमको पता है ML बिंद्रू की मौत हुई। बिहार के एक गोलगप्पा बेचने वाले वीरेंद्र पासवान को आतंकियों ने छल्ली कर दिया। स्कूल के 2 लोगों को, सुपिंदर कौर और दीपक चांद, उनको आतंकवादियों ने छल्ली कर दिया। मुझे एक स्टेटमेंट दिखाइए फारूक अब्दुल्ला या ओमर अब्दुल्ला की, जहां पर बिना हिंदू मुस्लिम को बीच में लाए इन्होंने आतंक का खंडन किया हो। वहां पर भी फारूक अब्दुल्ला यही कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। दीपक चांद को गोली मार दी जाती है, हिंदू को गोली मार दी जाती है, सुपिंदर कौर को गोली मार दी जाती है, वीरेंद्र पासवान को गोली छल्ली कर दिया जाता है। फारूक अब्दुल्ला के मुंह से क्यों नहीं निकलता और उनके प्रवक्ता यहाँ बैठकर भाषण देते हैं शांति दूत बनने का? ये दोगलापन है। इसी दोगलेपन से मुझे शक परहेज है।
अच्छा, एक सेकंड, अभी एक पहले अपडेट है, फारूक एक अपडेट है अब्दुल्ला नीलोफर जी, को आपकी पार्टी के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब ने लश्कर-ए-तौयबा अभी का कुछ खंडन बोला है। करें। केंद्रीय फारूक अब्दुल्ला को केंद्रीय मंत्री बोलिए ने कि उनके लिए जो कहा था कि रेजिस्टेंस पाकिस्तान का चले खंडन जाएं, करें। इतना पसंद आप है, यहाँ तो बैठकर उस पर जरा जवाब सुन लीजिए आप। अभी बयान आया फारूक अब्दुल्ला साहब का। इट वॉज ए मीटिंग, सारे वतन के बारे में बातचीत हुई है, पहले भी हुई थी, वो मिले नहीं थे, वो कंप्यूटर पे था। आज हम लोग मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हम लोग सब इकट्ठे काम कर सके, आगे चल सके, और यही एक मुद्दा था। तो सर, यूपीए को लेकर क्या बातचीत होगी? क्योंकि ममता जी गोवा में हैं, वो अलग थलग पड़ी हैं, वो कहती हैं बीजेपी को हराना है, मोदी को हराना है। मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। हमारा मकसद है कि हम लोग कैसे इकट्ठे काम कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे इस मुल्क को इन मुश्किलों से निकाल सकते। क्या सहमति बनी? हम लोगों को बहुत अच्छी सहमति बनी है, बहुत अच्छी सहमति। यूपीए और मजबूत होकर उभरेगा सर? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये लाइव उनका बयान चल रहा है, तो कई मुद्दे, कई सवाल पूछे जाते हैं, तो एक एक करके रिएक्शंस आ रहे हैं। कर हम लोग तो आपको सुनाने की कोशिश करेंगे अभी उन्होंने इस मुद्दे पर क्या बोला। तसद्दुक हुसैन साहब पीडीपी से जुड़े हमारे साथ, बड़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे कि उनसे कनेक्ट कर पाएं, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल आखिर में आप तक पहुंच पाए हम हुसैन साहब, लेकिन आपकी राय महत्वपूर्ण है कि अब ये जो फिर से बात उठी है कि पाकिस्तान से बात करो, हालांकि भी पाकिस्तान के मेहमान हमारे कह रहे हैं कि वहां पर अभी ऐसा नहीं माना जा रहा कि माहौल है 370 हटने के बाद कि इंडिया से बात की जाए, तो क्या आगे आपकी क्या राय, आपकी पार्टी की? मेरी पार्टी की राय मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने बता दिया कि जम्मू कश्मीर जो है 47 से आज तक जिस मसले की वजह से उलझा हुआ है, इस पे बात होनी चाहिए ताकि हिंदुस्तान भी, जम्मू कश्मीर भी बच सके। ये रोज रोज के जो कत्लो गारत है, इससे भी निजात मिले, इसलिए मेरी पार्टी की जो राय है वो इसी पे है कि बातचीत होके मसले के हल हो जाए, आपस में पड़ोसियों की तरह रहें, वो हमारा कोई नुकसान ना हो। हम तो बड़े दो चक्कियों के दरमियान पिस रहे हैं। जम्मू कश्मीर तब ही अमन होगा जब ये दोनों पड़ोसी आपस में सलाह कर लें। हमारे लिए बेहतर यही है, पूरे मुल्क के लिए बेहतर यही है, और मुल्क का जो खजाना हमारे इन मुसीबत के में खर्च हो रहा है वो तामीर तरक्की पे खर्च हो। कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत, कोई भी घर या कोई भी इलाका जब तक अमन नहीं हो तब तक वहां तरक्की नहीं होती, और तरक्की और अमन की जरूरत है मुल्क को, उनको है, कोई शक नहीं इसमें, हमें तो है। हुसैन साहब आपकी इस बात में कोई किसी को एतराज हो ही नहीं सकता हो कि अमन ही एक रास्ता है और शांति होनी चाहिए। एक बार फिर कुछ फारूक अब्दुल्ला साहब की बात सुनने की कोशिश करते हैं जरा। मुझे उनकी बात सुननी जरा दिखाएं, वो बयान है हमारे पास, तो जरा दिखाएं। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जरा सुनाइए। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क। और युद्ध में प्रहलाद जोशी ने कहा कि आपको अगर पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो आप पाकिस्तान में जाकर बस जाइए। मेरे ख्याल से उसको जाना चाहिए। ऐसा सर प्रहलाद जोशी ने कहा कि आपको अगर पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो आप पाकिस्तान में जाकर बस जाइए। मेरे ख्याल से उसको जाना चाहिए। प्रहलाद जोशी ने कहा कि संजू जी, उनसे सवाल हुआ, प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाएं, वो कह रहे हैं मेरे ख्याल से उसको जाना चाहिए, मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा उसको जाना चाहिए। जोशी जी को जवाब दिया है। उनका मामला जो वो संजू वर्मा जी, वो कह रहे हैं प्रहलाद जोशी जी भी इसी मुल्क के रहने वाले होंगे, और हम जी हुसैन साहब एक सेकंड, संजू वर्मा की आवाज है। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ जाने का ना हम ना वो हमें कह सकते हैं। संजू जी बोलिए। ये जी सौरभ जी बात साफ है। प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर ने, मैंने पहले ही डिबेट में कहा, पूरी तरह से फारूक अब्दुल्ला की बात का खंडन किया है। और यदि फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि प्रहलाद जोशी को जाना चाहिए या हम में से किसी को वहां जाना चाहिए पाकिस्तान, तो मुझे ये बात हास्यास्पद भी लगती है और दुर्भाग्यपूर्ण भी लगती है, क्योंकि पाकिस्तान से दीवानगी और जिंदगी किसको है यह पूरा भारत जानता है। बार बार जब भी किसी निहत्थे की हत्या होती है कश्मीर में, एक बार मैंने फारूक अब्दुल्ला के मुंह से यह नहीं सुना कि पाकिस्तान का खंडन करना चाहिए। तो पाकिस्तान के ऊपर जो इनका दोगलापन है, पहले इस बात का खुलासा वो करे कि क्या पाकिस्तान को ये आड़े हाथ लेने के लिए तैयार है। जवाब होगा नहीं। चलिए ठीक, एक कमेंट, चूंकि आप सीधी बात फारूक अब्दुल्ला की सुनाई है, तो जरा नीलोफर जी भी क्या जाए। जी नीलोफर जी। संजू जी, यहाँ पर आदत बन गई है हमारी कि यहाँ के सिटीजन्स को एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान भेज दो।
क्यों? क्योंकि उसने एक सच्ची बात कही। जिस तरीके से प्रहलाद जोशी जी यहाँ के सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक उसी तरह फारूक अब्दुल्ला ने ही सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो कहते कि आप पाकिस्तान चले जाओ, अगर ये कहा उनसे कि आप चले जाइए, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। ये जो होते हैं इनकी जगह कहाँ पर है? हमारा संविधान कहता है आप सर्टिफिकेट ना दी जाइए, आप सर्टिफिकेट वहां कर डेमोक्रेटिक है नहीं है, सर्टिफिकेट मत दीजिए। हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, डिसाइड कौन पैट्रियोटिक चलिए। एमपी से बात कर रही है, आपको पता होना चाहिए आप किस पर आरोप बताते हो, एमपी बताते हो, हिजबुल मुजाहिदीन के मेहरान शर्मा और रियाज नाइक को शहीद बताते हो, और फिर यहाँ आकर मोदी सरकार को भाषण देते हो। चलिए ठीक है संजू जी, नीलोफर जी, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे वैचारिक मुद्दे हैं जिन पर कम से कम आपकी दोनों की राजनीतिक विचारधारा मुझे हाल फिलहाल में तो कभी मेल खाती दिखाई देगी नहीं। लेकिन शुक्रिया संजू जी का, अब्दुल समद जी का पाकिस्तान से हमारे साथ थे, कर्नल टिक्कू जी का, नीलोफर जी और हुसैन साहब आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।